अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज जो टॉपिक है वो ब्लड ग्रुप सिस्टम के हवाले से है। तो जैसा कि अब तक की जो रिसर्च के मुताबिक जो है ना, इंसान के अंदर 29 टाइप्स के जो है ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर हो चुके हुए हैं। उनमें से जो दो मेजर हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और आर है, जिसको मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये सिस्टम जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था कार्ल लैंडस्टर ने 90s के अंदर। अब याद रखना है, ब्लड ग्रुप सिस्टम की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ब्लड ग्रुप सिस्टम को क्लासीफाई किस बुनियाद पे किया जाता है। ब्लड ग्रुप सिस्टम को रेड ब्लड सेल्स की सतह के ऊपर मौजूद एंटीजन की बुनियाद पे क्लासीफाई किया जाता है। अब इस क्लासिफिकेशन के मुताबिक जो ब्लड ग्रुप 29 के, जिनमें से दो हम डिस्कस करने लगे हैं, एबीओ और आर आई, ये दोनों के दोनों जो सिस्टम है डिस्कवर किए थे कार्ल लैंडस्टर ने। पहला जो है 1900 में किया था, दूसरा 1930 के अंदर किया गया था रिहसिस मंकी में, जिस वजह से इसका नाम आर एच पड़ा। अब जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसके मुताबिक जो है वो इंसान के अंदर चार तरह के ब्लड होते हैं: ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। अब जो ब्लड ए है उसके रेड ब्लड सेल्स की सतह के ऊपर एंटीजन ए मौजूद होती है। जो ब्लड ग्रुप बी है उसकी रेड ब्लड सेल्स की सतह के ऊपर एंटीजन बी मौजूद होती है। जबकि जो ब्लड ग्रुप ए बी है उसकी सतह के ऊपर ब्लड ग्रुप की सतह के ऊपर एंटीजन ए और बी दोनों मौजूद होती हैं, जबकि ओ के ऊपर किसी किस्म की एंटीजन नहीं होती। जबकि इसके ऑपोजिट, हमेशा आपने याद रखना, जो एंटीबॉडी होती है वो ऑपोजिट होती है। जो एंटी बॉडी बी है वो मौजूद होगी ब्लड ग्रुप ए के अंदर, जैसे कि ये बिल्कुल ऑपोजिट है ए के। सेम केस है जी, जैसे एंटीजन अगर बी मौजूद है तो एंटीबॉडी ए होगी। जबकि दूसरे केस में ए बी ब्लड केस में एंटीजन ए और बी दोनों मौजूद है तो ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडी कोई नहीं मौजूद होगी। जबकि ओ के केस में एंटीजन तो कोई मौजूद नहीं, लेकिन एंटीबॉडी दोनों की दोनों मौजूद होंगी। अब इसी बुनियाद पे हम फाइंड करते हैं कि कौन सा ब्लड जो है किससे ब्लड ले सकता है, कौन से ब्लड जो है वो किसी को ट्रांसफ्यूज़ कर सकता है। तो जो ब्लड ए है, अब इस सारे को पढ़ने से पहले आपने हमेशा याद है, बहुत ही अहम एमसीक्यूज़ है कि जी जो ब्लड ओ नेगेटिव होता है ये यूनिवर्सल डोनर है, जबकि ब्लड ए बी पॉजिटिव जो है यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। अब जो ब्लड ए है ये रिसीव किससे कर सकता है? ब्लड ए से भी कर सकता है, ब्लड ओ से भी कर सकता है। जो ब्लड बी है ये ब्लड बी से भी रिसीव कर सकता है, ब्लड ओ से भी रिसीव करता है। जबकि जो ए बी है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होने की वजह से ये सबसे रिसीव कर सकता है, ब्लड ए बी और ओ से। जबकि ओ जो है वो सिर्फ रिसीव ब्लड ग्रुप ओ से ही कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम डोनेट करने की बारी देखें तो ब्लड ए जो है वो ब्लड ए को भी डोनेट कर सकता है, ब्लड ए बी को भी कर सकता है। ब्लड बी जो है वो बी को भी कर सकता है और ए बी को भी कर सकता है। जबकि जो ब्लड ए बी है वो सिर्फ डोनेट ए बी ही को कर सकता है। जबकि ब्लड ओ जो है वो तमाम ब्लड को डोनेट कर सकता है, क्योंकि वो यूनिवर्सल डोनर है। ये ब्लड ए बी और ओ तमाम को दे सकता है। देन इसी तरह नेक्स्ट जो ब्लड ग्रुप है वो आर एच है, जो कि मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया कि रिहसिस मंकी में डिस्कवर होने की बुनियाद पर इसको आर एच फैक्टर के नाम से मशहूर और आर एच ब्लड ग्रुप के नाम से मशहूर किया गया। अब ये आर एच क्या, अगेन ये भी एक प्रोटीन है, एक एंटीजन है जो रेड ब्लड सेल्स की सतह पे मौजूद होती है। अगर तो ये आर एच फैक्टर मौजूद हो तो हम कहते हैं ये ब्लड ग्रुप जो है वो आर एच पॉजिटिव है। लेट से अगर मैं अपना सपोज करूँ कि मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है मेरे पास एंटीजन ए भी मौजूद है और मेरे ब्लड में आर एच फैक्टर बी मौजूद है, इसलिए मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव है। जिन लोगों के ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन आर एच मौजूद नहीं होती तो वो आर एच नेगेटिव कहलाते हैं। देन जिसके पास एंटीजन मौजूद होगी तो इसका मतलब उसके पास एंटीबॉडी मौजूद नहीं होगी आर एच की। जबकि जिनके पास एंटीजन मौजूद नहीं होगी उनके पास एंटीबॉडी उनके ब्लड में ज़रूर पाई जाएगी। लेकिन इसमें केस होता है कि जब उनके ब्लड में आर एच फैक्टर एंटर हो तभी ये एंटीबॉडी बनाएगा। इसी तरह इसकी ट्रांसफ्यूजन के हवाले से जो आर एच पॉजिटिव ब्लड जिनका होता है, जिनका खून जो है वो पॉजिटिव ग्रुप से बिलोंग करता है, ये ब्लड पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से रिसीव कर सकते हैं, लेकिन डोनेट सिर्फ ये पॉजिटिव को ही कर सकते हैं। इसी तरह जो आर एच नेगेटिव है, जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है, वो रिसीव तो नेगेटिव से कर सकते हैं, लेकिन वो डोनेट पॉजिटिव और नेगेटिव को दोनों को कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आएगा और समझ भी आएगा, और मज़ीद टॉपिक के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी।